हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आपने देखा था कि यानी हमारे बीन को वहाँ पे समझाती है तुम्हें वांगजी से बात करनी होगी करके। तो वांगजी ने पूरी डिटेल में उसको बता दिया है उसके साथ क्या हुआ था, अभी आगे जाके उसके साथ क्या हो सकता है वो बता चुके हैं। यानी वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इसके बारे में उसने यानी ने उसे बताया। और विन इसके बारे में सोचने के लिए हमारी यानी से टाइम मांगता है, जिसके कारण यानी बोले ठीक है तुम अपना टाइम ले लो, उसके बाद तुम्हें अपने वांगजी से भी बात करनी होगी, ऐसे बोलते हैं। तो विन बोलता है ओके जीजे। और इसी के साथ हमारी यानी उस रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आके फिर वांगजी उससे पूछता है उसको बता दिया तुमने, वो समझ चुका होगा। तो यानी बोलती है हाँ उसने मुझे टाइम मांगा है इसलिए मैंने टाइम दिया है उसे, यानी कि वो सब कुछ अच्छी तरह समझ सके, क्योंकि हमें जब पता चला था हम भी समझने में थोड़ा टाइम लग चुका था, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ही लगता है। और इसी के कारण वांगजी बोलने हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो यानी बोले पर तुमने तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तो जंगशा बोलते जी जी आप क्या बोल रहे हो, क्या एक्सेप्ट कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों कब से ये बातें कर रहे हो, मुझे इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यानी बोलती है अचन इसको सब कुछ पता है, इसको सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अचन बोलते क्या विंग के बारे में। तो जे बोलते बट क्यों, आपने इसे क्यों बताया है। तो फिर यानी बोलती इन दोनों के बीच में ऐसा सब कुछ हो चुका है, इसके कारण मुझे बताना पड़ा। तो जंगशा फिर हमारे वांगजी पे भड़कने लगते हैं, यू बास्टर तुमने मेरे भाई के साथ ये क्या कर दिया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, टीचर हो ना, तुम्हें टीचर की हद नहीं पता क्या, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं हुआ क्या, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारा भाई भी ऐसा ही है और तुम भी वैसे ही हो। तो फिर शीचन बोलते क्या बोल रही हो तुम, यहाँ पे मुझे क्यों ला रहे हो तुम। तो जंगशा बोलते तुम जैसे तुम्हारा भाई वैसा, ऐसे बोलते। तो वांगजी उसकी तरफ घूर घूर के देखे ही जा रहा रहता है, बट कुछ बोल ही नहीं रहा रहता है। तो फिर शीचन बोलते हैं अचन तुम शांत हो जाओ। अचन बोले अब मुझे ऐसा लग रहा है इसको जाके मुक्के मारो दो तीन करके, इसने मेरे भाई के साथ ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी की और की भी कैसे समझ, उस टाइम मैं होता ना इसका मुंह ही तोड़ देता। तो यानी बोलते अचन शांत हो जाओ तुम, मैंने बात कर ली है ना, तुम अभी बीच में मत बोलो, फालतू का यहाँ पे झगड़ा मत क्रिएट करो अचन। अच्छा शीजे आप क्या बोल रहे हो, विंग के साथ ये सब कुछ हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं कब से यहाँ पे आ चुका हूँ, आपने मुझे एक बार भी बताया नहीं। तो यानी बोलते मैं पहले विंग से बात करना चाहती थी, विंग इसके बारे में क्या सोचता है करके, जब विंग मुझे बताएगा वो क्या चाहता है उसी के बाद मैं तुम्हें बताने वाली थी, बट अभी मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें बताया है और तुमने मुझे पूछा इसके कारण, समझे ना। अब तुम शांत हो जाओ अचन। शीजे आप इसके लिए मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है शीजे हाँ ठीक है, अब आपका मैं भाई नहीं हूँ ना, आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ ना, आप पहले से ही विंग के साथ ही ज़्यादा अच्छे रहते हो, मेरे साथ नहीं, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हो। अच्छा तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ और विंग से भी। अच्छा ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। नहीं शीजे। और यानी उसके पास जाके उसके गालों पे हाथ फिराने लगते थे, जंगशा उसका हाथ ही झटक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यानी बोले आचन रुको आचन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। आचन वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे हमारे शीशान भी चला जाता है और फिर यानी पीछे मुड़ते बोलते सॉरी इसके लिए। तो वांगजी बोलता है, अब वांगजी सिर्फ कुछ बोलता नहीं, सिर्फ गर्दन को हिलाता है। उसके बाद फिर ऐसे करते हुए फिर वहाँ पे विंचिंग कहती है अब आप इसे लेके जा सकते हो घर पे। तो जानली बोलती है हाँ ठीक है, और ऐसे करके फिर विंग के पास जाने जाते बोलती है विंग चलो हम घर चलते हैं। विंग बोलता है हाँ ठीक है, ऐसे बोलता है और उठ के बैठ जाता है, फिर अपने पैरों से चलने की कोशिश करता है। तो विंग दर्द से चिल्लाने यानी बोलते क्या हुआ विंग क्या हुआ। तो विंग बोलते शीजे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है।
कमर पे हाथ रखते हुए बोलता, शीजे बोल, ओह वो तो दर्द करेगा ही ना। शीजे अभी घर नहीं चलते, बाद में जाएंगे, कल जाएंगे। नहीं आज अभी स्कूल में हैं हम, और ये मेडिकल रूम है जहाँ पे तुम्हें यहाँ पे। हाँ शीजे मुझे पता है, बट कमर दर्द कर रही है। तो जनरल बोले ओके रुको मैं आती हूँ। ऐसे बोलते बाहर जाती है और हमारे वांगजी को साथ में लेके आती है। तो विंग बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अभी तक गए नहीं, स्कूल तो बंद हो चुका है ना। तो वांगजी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता, और यानी जनांडी बोलती है वांगजी प्लीज़ ऐसे बोलती है। तो वांगजी फिर उसको उठाता है। तो वांगजी बोलते ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो आप, मुझे क्यों उठा रहे हो सर, मुझे नीचे रखो। शीजे ये देखो ये क्या कर रहा है, मुझे उठा रहा है। तो जनांडी बोलते हैं मैंने इसको बुलाया, चुपचाप रहो भी तुम, चुपचाप से चलो, अब ज़्यादा नाटक मत करो। और ऐसे करके फिर वो लोग कार के पास आ जाते हैं, ग्राउंड में कार रखी रहती है वहाँ पे आ जाते हैं। तो यानी बोल यहाँ विंग को हमारा आंटी कार में रख देता है, और आंटी फिर बोलती है थैंक यू। तो आंटी बोलते हैं इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद फिर विंग वहाँ से अपने घर चला जाता है जैन आंटी के साथ, और वांगजी वहीं पे खड़ा रहता है ग्राउंड में कुछ सोचते हुए। वांगजी सोचता है कि 2 महीने पहले मैंने इसे देखा था, और अभी 2 महीने पहले का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगजी पेपर्स चेक कर रहा रहता है और उसे बाहर से आवाज़ आती है। तभी वो कहाँ पे रहता है, कोरिया में रहता है, जहाँ पे उसे पेपर्स चेक करने के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण वो वहाँ पे रहता है और उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखता है तो देखता है कि एक लड़का 2 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है करके, और वो लड़कियाँ बोलती है बेबी तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और तुम बताओ तुम कहाँ चलना चाहोगे मेरे साथ। तो वो लड़का कहता है तुम जहाँ लेके जाना चाहोगी मैं वहीं चलूँगा तुम्हारे साथ, बताओ कौन चलना चाहता है तुम दोनों में से मेरे साथ। तो वो दोनों लड़कियाँ बोलते हैं मैं चलूँगी। तो वो लड़का बोलता है ओह स्वीटीज़ तुम दोनों ही मेरे साथ चल सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फन करेंगे, ऐसे बोलता है। तो वो लड़कियाँ बोलते हैं हम दोनों सच में, हाँ स्वीटीज़ तुम दोनों मेरे साथ चलोगे तो हम लोग ज़्यादा ही फन करेंगे। ओह वो दोनों ने कहा ठीक है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है तुम दोनों मुझे गेट के पास मिलो, हम दोनों फिर फन करेंगे, ऐसे करता है। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं ओके हम लोग वेट करेंगे। और हमारा वो लड़का फिर वहाँ से उन दोनों लड़कियों से बीच में से निकलते हुए आता है। तब हमारे वांगजी की उस पर नज़र जाती है और हमें पता चलता है कि वो हमारा विंग है करके। और विंग उन दोनों को लड़कियों को देखते हुए आँख मारते बोलता है लव यू बेबीज़, ऐसे कहता है। और वो लड़कियाँ बोलते हैं लव यू, ऐसे बोलते हैं लव यू विंग, ऐसे कहती है। और वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और हमारा विंग अपनी क्लास में जाने लगता है। और विंग का तो हमारे वांगजी की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, हमारा विंग चुपचाप से क्लास की ओर चला जाता है। और वांगजी फिर वहीं पे सोचता है ये कॉलेज में सरेआम ये कैसी बातें कर रहे थे ये लोग, ये कैसा कॉलेज है, ओह माय गॉड। फिर हमारे वांगजी ने अभी तक उसका फेस अच्छी तरह से देखा नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ से मास्क लगाए हुए था, इसके कारण हमारे विंग यानी हमारे वांगजी ने उसका फेस नहीं देखा है। बट अभी उसके आगे देखते हैं, जब विंग गेट के पास पहुंच जाता है और वो दो लड़कियां वहाँ पे रहती है तो विंग देखता है उन दोनों लड़कियों का ड्रेसिंग पूरी तरह से चेंज हो चुका है। स्कूल ड्रेस से वो फॉर्मल ड्रेस यानी वो ब्यूटीफुल फ्रॉक में रहती है, और एक लड़की चेस्ट कलर के जीन्स में और शर्ट में रहती है। तो विंग बोलता है ओह माय गॉड यू आर सो गॉर्जियस और सो ब्यूटीफुल स्वीटीज़, फिर चले फन करने के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो लड़कियाँ बोलते हैं हाँ हम रेडी हैं, ऐसे बोलते हैं। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब हमारे वांगजी की वहाँ से कार गुजरती है और वांगजी फिर उसको देखता है और बोलता है
ओह फन, ये फन करने के लिए जा रहे हैं, इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ऐसे बोलता है। और विंग फिर वहाँ से फन करने के लिए चला जाता है और वांगी अपने घर चला जाता है। फिर हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग हमारा कॉलेज में आ चुका रहता है और वहाँ पे उसकी कंप्लेंट की रहती किसी ने। विंग को तो पता नहीं किसने कंप्लेंट की है, तो और वांग जी को तो पता है उसने कंप्लेंट की है, तो वांग जी वहीं पे उसके विंग में रहता है और विंग को वहाँ पे बुलाया जाता है। जब सर बोलते हैं विंग तुम कल कहाँ पे थे, तो विंग बोलता है मैं घर पे था, मैं कहाँ पे रहूँगा, अपने रूम में था। तो सर बोलते हैं ओ रूम में थे। तो उनके प्रिंसिपल विंग के सामने फ़ोटोज़ फेंकते हैं। जब विंग देखता है उन फोटोज़ को, सर ये मैं नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं इतना सिंसियर हूँ और मैं ऐसा कुछ हरकतें करूँगा। सर बोलते किसी ने तुम्हें ये हरकतें करते हुए देखा है। तो विंग बोला किसने, मुझे बताइए किसने देखा है। तो फिर वहाँ से वांग जी वहाँ पे आता है तो बोलता है ये कौन है, मैं तो नहीं जानता इनको। तो फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि हमारे न्यू पेपर चेक टेस्टिंग करने वाले सर हैं करके, मिस्टर लानवांग जी। तो विंग बोलता है बट मैंने तो इनको नहीं देखा। तुम्हें मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे थे कि नहीं थे, और तुम्हारी एज कितनी है, और तुम बाहर में कैसे जा सकते हो विंग, और वो भी 2 लड़कियों के साथ, और इतनी ज़्यादा अश्लील हरकतें कर रही थी तुम उन लोगों के साथ। विंग बोलते सर ये मेरी उम्र ही है ऐसे काम करने की। सर ये आप तो ये सोचिए कि मैंने ये कॉलेज में तो नहीं किया ना, मैं कॉलेज में करता तो फिर आपके कॉलेज की क्या इज्जत रह जाती। तो वांग जी बोलता है, वांग जी अपने मन में बोलता है ये चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऐसे बोलते हैं वांग जी मन में। तो उसके सर बोलते हैं विंग तुम क्या बोल रहे हो, अपनी ज़बान को लगाम दो। तो विंग बोलता है सर मैं सही तो बोल रहा हूँ ना। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है सही बोल रहे हो ना, अभी तुम्हारे बहन को बुलाना ही पड़ेगा मुझे। सर ऐसे बोलते हैं। तो विंग बोलते हैं सर सर हम लोगों के बीच की बात है, ये हम लोग यहीं पे सुलझा देते हैं। सर सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा सर, सॉरी सर, ऐसे बोलता है विंग। तो सर बोलते हैं ओ अभी तो कुछ तुम बोल रहे थे ना कि मैं कॉलेज में कर लेता था, क्या पता तुम आगे जाके ये सब कॉलेज में भी कर लो, इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से डिसमिस ही कर दूँ। तो विंग बोले सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे बहुत मारेगी, मुझे शीजी बहुत डांटेगी सर, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। तो सर बोलते सॉरी मुझे मत बोलो अभी तुम, सॉरी से कुछ होने वाला नहीं है, मैं अभी तुम्हारी शीजी को कॉल करने जा रहा। तो विंग फिर हमारे वांग जी के पास जाता है और वांग जी बोलता सर प्लीज़ इनको बोलिए ना मेरे शीजी को मत कॉल कीजिए करके, प्लीज़ सर। और ऐसे करके हमारे वांग जी का हाथ पकड़ता है, सर प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी फिर प्रिंसिपल सर को बोलते हैं सर रहने दीजिए, ये बोल रहा है ना नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा, तो ऐसे बोलता है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है आप बोल रहे हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं इस टीचर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलता है। और फिर वांग जी फिर बाहर आता है और अपना काम के लिए चला जाता है, अपने डेस्क पे पेपर चेक करने के लिए। और वहाँ से फिर उन दोनों का कभी मिलना हुआ ही नहीं। और वांग जी को थोड़ी पता था विंग चाइना में आ जाएगा करके और उसी के कॉलेज में पढ़ेगा करके, ऐसा है। तो फिर यहाँ पे मिले करके हमें फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हमारा वांग जी ग्राउंड से अभी तक घर आ चुका है और हमारा वांग जी बोलता है इसी के साथ फिर वांग जी घर आ चुका रहता है। वांग जी हमारा फ्रेश वगैरह हो के सो जाता है और हमें फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांग जी, आप सबको तो पता है वो वांग जी हमारा जल्दी उठ जाता है करके। तब वांग जी को किसी का कॉल आता है तो वांग जी अननोन नंबर देख के उस फ़ोन को उठाता है, बोले हेलो कौन। तो वहाँ से फिर जनहिंदी बात करती है और बोलती है आप मेरे घर पे आ सकते हैं क्या, मैं जनहिंदी बात कर रही हूँ, सॉरी आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे बोलती है। फिर वांग जी बोलता है ठीक है। तो यानी बोलती मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ, आप आ जाइएगा। तो हमारा वांग जी कहता है ओके।
ऐसे बोलता है। फिर वांग जी उसके घर के लिए निकल जाता है अपना अच्छी तरह से रेडी होके, और फिर घर पे जाता है और डोरबेल बजाता है। तो फिर यानली गेट को ओपन करती है और हमारा वांग जी जैसे रूम में एंटर करता है और वो देखता है कि सोफे पे कितने सारे फैमिली मेम्बर बैठे हैं करके विंग के ऐसे देखते, और विंग वहाँ पे उसे कहीं भी नज़र ही नहीं आता। और वहाँ पे वो फैमिली मेम्बर को देख के थोड़ा घबरा ही जाता है हमारा विंग, हाँ यानी हमारा वांग जी। फिर जनन कहते हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर है, ये मेरी मदर है, ये फादर है, आप जंगशा से तो मिल चुके हैं, और ये आपके भाई है। भाई और क्या बोलते हैं अंकल वहाँ पे ही बैठे हुए थे। तो वांग जी बोलते हैं अंकल आप यहाँ पे? तो अंकल बोलते हैं नहीं, तो मुझे इन लोगों का कॉल आया था, इन लोगों से मैंने बात कर ली है, और वांग जी मुझे ऐसा लगा नहीं था तुम ऐसा कभी करोगे करके, तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, तुमने ऐसा काम कर दिया। तो वांग जी बोलते अंकल चुप करो वांग जी तुम। यानली बीच में बोलते सर उनकी कोई गलती नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि विंग के पास जो कोई भी रहता है उनको अपने बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि विंग के अंदर से ऐसी खुशबू आती है जिसके कारण कोई भी इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, इसी के कारण। तो फिर उसके अंकल शांत हो जाते हैं। फिर वांग जी को जनन जी बोलते हैं आइए आप बैठ जाइए यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। फिर फैमिली वाले बोलते हैं इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए करके, अभी क्या कर सकते हैं। जनन जी बोलती हैं हाँ बट हमें उससे भी विंग से भी पूछना पड़ेगा वो क्या चाहता है करके। तो वांग जी बोलते हैं हाँ मैं भी उसका फैसला जानना चाहता हूँ, वो क्या चाहता है, वो जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको फोर्स करूँ इसके लिए करके। तो जनन जी बोलती हाँ ऐसे बोलते हैं, वो बोलती है आप जाके विंग से बात कर लीजिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके ये फैसला डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए कुछ। तो वांग जी बोलते हैं ओके, और ऐसे करके ऊपर चला जाता है, ऊपर चले जाते हैं और विंग अपने कमरे में रहता है, और वांग जी ऊपर जाता है। और वांग जी ऊपर जाकर मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं कमरा कौन सा है करके। तो वांग जी को म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है, उसको फॉलो करते हुए वांग जी एक कमरे के पास जाते हैं, वहाँ पे डोर को नॉक करते हैं बट कोई रिस्पांस नहीं आता, इसके कारण हमारे वांग जी उस डोर को ओपन करके अंदर देखता है। तो वहाँ पे विंग हमारा मस्त म्यूज़िक में डांस कर रहा रहता है, और वांग जी फिर अंदर आते हैं और बोलते हैं विंग। तो विंग का पहले ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि वो म्यूज़िक के कारण म्यूज़िक में अच्छी तरह से खो चुका रहता है। तो वांग जी उसके पास जाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, तो विंग पूरी तरह से डर जाता है, ओ माय गॉड गॉड ऐसे करके डर जाता है। सर आप हो क्या, मुझे कितनी ज़ोर से आपने डरा ही दिया, ऐसे बोलता है। तो वांग जी बोलते हैं हाँ। तो विंग म्यूज़िक बंद करने चला जाता है। फिर वांग जी विंग से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है हाँ सर बोलिए, इस करके वो दोनों बातें करते हैं। तो वांग जी कहते हैं हम परिवार वाले चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले करके। तो विंग बोलते हैं तो आप क्या चाहते हो? तो वांग जी बोलते हैं मैं तुमसे फैसला जानना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो विंग बोलता है बट एक प्रॉब्लम है। विंग को क्या प्रॉब्लम है हम जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।